इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से गैल्वेनिक सेल में वर्क डन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जेई एडवांस वालों का फेवरेट टॉपिक है, ये पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल बॉटम से गैल्वेनिक सेल के सारे कंसेप्ट आपसे पूछे हुए हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है, सेल रिएक्शन दे रखी है, सॉल्ट ब्रिज बीच में दिया हुआ है। और इधर बोला है कि इधर कैसे लिखते हैं, हम दो लाइन यहाँ लगाते हैं, एक बीच में लगाते हैं, और जो दो लाइन को सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हम लिखते हैं कैथोड किसका बना हुआ है, बी का बना हुआ है। और कैथोड में जो आयन्स है वो कितने हैं, 2n+ आयन्स है, एक्वस सोल्यूशन है, और मोलैरिटी 1 मोलर दे रखी है, राइट। दूसरे कंटेनर के अंदर हमने ए का सॉलिड लिया है कैथोड, उसके अंदर जो आयन्स है A+ है, एक्वस सोल्यूशन है ये भी, और 2 मोलर कंसंट्रेशन है, ये है हमारा सेल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम सेल रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। सेल रिएक्शन पर इसमें क्या पूछा हुआ है कि इसने और कुछ कुछ दिया हुआ है। देखो इसने बोला कि डेल्टा H0 जो है वो ट्वाइस ऑफ डेल्टा G0 है, यानी कि हमें वर्क डन से जोड़ा दिया है। और यहाँ टाइम दे रखा है कि ये काम 300 केल्विन पर हो रहा है। चलो भैया, ईएमएफ ऑफ द सेल, अच्छा ई सेल भी इन्होंने 0 दे दिया है। और इन्होंने बोला है कि हमें डेल्टा S0 निकालना है, मतलब एंट्रोपी निकालनी है सिस्टम की, राइट। तो डेल्टा जी और आर भी दे रखा है इसने हमें 8.3, सारे तो क्लूज दे दिए। log 2 भी दे रखी है वैल्यू, बताओ क्या मुश्किल है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। HSG भी दे रखा है हमें, क्लू भी दे रखा है कि तुम्हें इस वाले रिलेशन को यूज करना है। कौन सा रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स का, मेन क्या होता है, पर्पज ही क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का। कि थर्मोडायनेमिक्स में जो डेल्टा जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, वो ये बताता है कि वर्क डन कैसे होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वर्क डन मैक्सिमम करेगा कोई भी सिस्टम, लेकिन यहाँ डेल्टा जी नॉट की बात कर रखी है, तो सारे रिलेशनशिप किस में होंगे, नॉट की टर्म्स में होंगे, राइट। तो यहाँ से हम डेल्टा जी निकालेंगे। अच्छा, इक्वेशन बन सकती है यहाँ से डेल्टा जी नॉट, इन्होंने क्या बोला है, देखो वैल्यू देखो, इन्होंने बोला डेल्टा एच जो है उसका ट्वाइस है डेल्टा जी नॉट का। चलो भैया, ट्वाइस हो गया, -3 इंटू डेल्टा एस हो गया। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -T डेल्टा एस नॉट हो जाएगा। और इससे इसे काटोगे तो डेल्टा एस नॉट इक्वल टू बन जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन टी। यानी कि आपको डेल्टा एस निकालना था, यहाँ से मिलेगा डेल्टा एस, पर डेल्टा एस नहीं हमारी इक्वेशन 1। अब हमें चाहिए यहाँ पर क्या, डेल्टा एस नॉट तो हमें निकालना है, हमारा डेल्टा जी नॉट अननोन है। डेल्टा जी नॉट अननोन के लिए हम क्या लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन लगाते हैं सेल के ऊपर, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल की तो सारी कहानी नस्ट इक्वेशन पे ही शुरू होती है, नहीं। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, नेचुरल लॉग, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट में हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो हमारा बन रहा है ए से A+ बन रहा है, और B2+ से B बन रहा है। तो हमें सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत है बेटा, फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कितने आयन, देखो इलेक्ट्रॉन भी हमें नहीं पता है कितने हैं, है ना। तो चलो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नस्ट इक्वेशन। आओ लिखते हैं नस्ट इक्वेशन। कैसे लिखेंगे नस्ट इक्वेशन, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, नहीं नस्ट इक्वेशन नहीं, हमें सेल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, ये बोल रहा है कि हम रेडॉक्स पे चले जाओ। अब सेल की एनोड रिएक्शन लिखो। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो एनोड पर क्या हुआ है, ए ने क्या दिया है, An+, मतलब n इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ये बन गई इक्वेशन 1। कैथोड क्या करता है, एनोड के दिए हुए इलेक्ट्रॉन लेता है। कितने दिए इसने, Ne इलेक्ट्रॉन्स। और है कैथोड पर क्या, B2 की पावर n, B2 टू द पावर 2n+1। चलो भैया क्या बन गया, बी सॉलिड। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, Ne, यहाँ कितने दिए, Ne, पर चाहिए कितने थे, 2n, है ना। 2Ne चाहिए, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास किसको करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, इसको ही करेंगे ना। 2n लिए इसने, हाँ 2n इलेक्ट्रॉन लिए। एक सेकेंड सही कर लेते हैं भाई, उसने तो दिए 2n, लेकिन हमें बैलेंस करने के लिए तो 2n की इलेक्ट्रॉन देने हैं ना इसको। तो हमें बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको पूरे को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, 2a+b टू द पावर 2n+1+2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट a टू द पावर n प्लस यहाँ पे 2 आएगा, राइट।
क्योंकि और 2Ne+B सॉलिड, तो देखो ये भाग गया, क्या बचा 2A+B 2N+1 गिव्स आउट 2A⁴N+1 प्लस बी सॉलिड। ये हुई हमारी सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में ये हुआ हमारा प्रोडक्ट और ये हुआ हमारा रिएक्टेंट। चलो लो, हमें मिल गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, ये प्लस है, +1 लिख रखा है मैंने, ये प्लस है, मतलब 2n+1 मुंह से बोल रही थी ना, तो 1 प्लस ये हो गया। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखो, क्वेश्चन क्या बनेगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग। प्रोडक्ट क्या था, चेक करो। प्रोडक्ट है हमारे पास ए की पावर एन प्लस का होल स्क्वायर, और ये क्या है, बी की पावर 2, बी की पावर 2n+1। अब इनकी कंसंट्रेशन चेक कर लो। ई सेल तो इसने हमें 0 दे रखा है, देखो क्वेश्चन में, या मैंने जो गिवन था, देखो ई सेल 0। अब ई सेल 0 तो डेल्टा जी भी 0, पता है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। भैया एडवांस पेपर पढ़ने जाओगे तो आपको इतना तो बेटा पता ही होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बताऊंगी तो कैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि एक कंसेप्ट का थोड़ी, पता नहीं कितने कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रेडॉक्स पूछ लिया है यहाँ पर, थर्मो पूछ लिया है, इलेक्ट्रो पूछ लिया है ना, इक्विलिब्रियम का क्यू पूछ लिया है। क्यों पूछा है यहाँ पर, अरे क्यों नहीं पूछा है? चलो आ जाओ। अब ई सेल मेरा 0 हो गया। अब ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग। ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, चेक कर लो, दिया है सेल में ए की 2 मोलर दे रखी है, तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन ये 1 दे रखा है। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा, इसको इधर ले जाती हूँ, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग, इसको मैं कर सकती हूँ 4, राइट। तो अब ये बन जाएगा, अब इधर इधर लेके जाना है मुझे, तो ये इक्वल था, माइनस से माइनस कट गया, तो मैं इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बन जाएगा एन एफ ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी नेचुरल लॉग। मैं इसको आर टी हो गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 हो गया। नेचुरल लॉग 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, नेचुरल लॉग 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, लॉग 2 नेचुरल लॉग 2। मैं और भी कर सकती थी, बट मुझे नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है 0.7, पीछे देखो नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है, कहाँ ही रहा 0.7, राइट। तो मेरा काम आसान कर दिया इन्होंने। एन एफ ई नॉट सेल इक्वल्स टू आर टी, इसको मैं 2 नेचुरल लॉग कितना 2 लिख सकती हूँ, ये हो गया। अब इसको 0.7 लिख लूंगी। आर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितने, 0.83, हाँ 8.3। आर दे रखा है 8.3, टेम्परेचर दे दिया 300, ये 2 × 0.7, और ये क्या होता है बोलो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन जो होता है थर्मोडायनेमिक्स से, वो किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर। तो क्या मैं एन एफ ई नॉट सेल को माइनस डेल्टा जी नॉट लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती। तो ये बन गया माइनस डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी -8.3 इंटू 300 इंटू 2 इंटू 0.7। ये आ गया मेरा इक्वेशन 2। मैंने इससे निकाल दिया नेक्स्ट इक्वेशन डेल्टा जी नॉट। अब मैं इसको उठाकर कहाँ पुट कर दूंगी, इस वाली इक्वेशन में, जो ये मुझे डेल्टा एस नॉट निकालना था। पुट कर दो इसकी वैल्यू को, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये तो आप नोट कर ही चुके हो, सेलरेशन तो आपने कर ही लिया होगा। तो यहाँ मिटाकर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सा हमारा आंसर सीधा आ जाए, सीधा पकड़ना है और क्वेश्चन करना है। अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े होंगे 11th के, अच्छे से रिवाइज करे होंगे, कंसेप्ट थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, या कोऑर्डिनेट, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है। ठीक है, अब ये बन गया इक्वेशन 1, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू, हमने डेल्टा जी नॉट अपॉन टी किया था, और डेल्टा जी नॉट मैंने वहां से क्या निकाला, -8.3 इंटू 300 टेम्परेचर था, इंटू 2 इसका 0.7 था, और 300 टेम्परेचर करेंगे, 300 से 300 काट देंगे, क्रॉस चेक करने के लिए वो चेक कर लेंगे, 4 ही थी ना, 1 2 3 4, हाँ माइनस में था, देखो हो गया। अभी आ गया मेरा 8.3 इंटू 2 इंटू 0.7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, -8.3 इंटू 7 2 जा 14, जितना भी आएगा इट वुड बी योर आंसर।